हे गाइस, हाउ आर यू? डायमंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं बॉडी के टाइप्स के ऊपर। तो गाइस, जो बायोलॉजी के हिसाब से बॉडी का टाइप है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है एंडोमॉर्फिक बॉडी, एक होता है एक्टोमॉर्फिक और एक जो बीच की बॉडी होती है उसको बोलते हैं मेसोमॉर्फिक। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हर एक टाइप की बॉडी के बारे में। आज बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर, उसके ऊपर सप्लीमेंट्स का इफेक्ट, उनको एक्सरसाइज क्या क्या करनी है, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आते हैं एंडोमॉर्फिक बॉडी के ऊपर। तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा है, उनका बोन्स का जो साइज़ है वो मोटी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है। और वो लोग कितनी ही कोशिश कर लें, उनका बॉडी में से फ़ैट कटिंग जो होगी वो बहुत धीरे धीरे फ़ैट रिड्यूस होगा। और अगर वो थोड़ा सा भी फ़ैट खाते हैं, थोड़ा सा भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो वो उनकी बॉडी में फ़ैट सैचुरेशन बहुत तेज़ी से होता है। तो ऐसे लोगों को एंडोमॉर्फिक बॉडी वाले लोग बोला जाता है। तो एंडोमॉर्फिक बॉडी मीन्स जहाँ पर बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज चाहिए, बहुत ही क्लीन डाइट चाहिए और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर उनको एक नॉर्मल बीएमआई पे लेकर आना है। मतलब मैं कहूँ कि 12 to 13% का बॉडी फैट होना चाहिए आपके अंदर। तो एंडोमॉर्फिक बॉडी में वो 12 से 13% वाला जो बॉडी फैट है वो अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। और फैट बॉडी में दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी यही एक सजेशन है, और जो रिसर्चेस भी बोलती हैं कि आप अपनी बॉडी से फैट कटिंग जो है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस ना करें। जिस लेवल तक आप फैट रिड्यूस कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप रिड्यूस करिए, और उसके नीचे अगर आपका फैट परसेंटेज नहीं जा रहा है तो अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन या फिर आप कीटोजेनिक डाइट पे जा रहे हैं तो वो चीज़ ना करें। एंडोमॉर्फिक बॉडी के लोगों के लिए कीटो डाइट बहुत ही हार्मफुल होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर मतलब पूरा मैकेनिज्म ख़राब करके रख देगी। और जो सप्लीमेंट आप ले रहे हैं फैट कटिंग के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट दिखाएंगे आपकी किडनी और लीवर पे। तो वैसे सप्लीमेंट से भी बचें। आप कीटोजेनिक डाइट की तरफ जाना ही नहीं है तो आप लो कार्ब डाइट लें, आप लो फैट डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। इंटेंस एक्सरसाइज तो करनी है, बहुत ही मतलब हम कहें कि हाईली इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आपको करनी है। तो मसल्स की जो डेफिनेशन है उसको दिखाने के लिए आपको ज़रूरी है अपनी बॉडी पे लोड डालना। तो लोड भैया बहुत अच्छे लेवल का डालना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों के लिए हम कह रहे हैं कि फ़ैट कटिंग की तरफ भाई आप ध्यान मत दो। फ़ैट ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, क्योंकि आप सिंगल डिजिट फैट परसेंटेज में जा नहीं पाएंगे, पेपर थिन बॉडी आपकी हो नहीं पाएगी। एंडोमॉर्फिक बॉडी पेपर थिन नहीं हो पाएगी, कितनी ही कोशिश आप कर लीजिए, स्किन मोटी होती है ऐसे लोगों की। तो अब ऐसे लोगों में कौन कौन आते हैं, जैसे कि आप एक टीवी एक्टर हैं, मूवीज़ एक्टर हैं, रणवीर सिंह हैं। तो रणवीर सिंह की अगर आप बॉडी देखेंगे तो बहुत मेहनत करने के बाद एक लेवल तक आ रहे हैं, पर फिर भी आपको ना तो वैसी डेफिनेशन दिखेगी, ना ही आपको सिक्स पैक एप्स दिखेंगे, ना ही आपको वेस्कुलरिटी दिखेगी। मस्कुलर बॉडी बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। तो आपको मसल बिल्डिंग पे काम करना है। आपको अच्छी डेफिनेशन जो दिखेगी वो आपकी मस्कुलर बॉडी होगी, तभी दिखेगी मसल गेनिंग पे। तो गेनिंग की तरफ ध्यान दीजिए, और गेनिंग में मैं कह रहा हूँ फैट गेन नहीं करना है, मसल्स गेन करनी है। गेनिंग की तरफ ध्यान दीजिए। फ़ैट कटिंग एक लेवल तक ही होगी, उसके नीचे नहीं हो पाएगी, तो उसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। और हो भी सकती है, अगर लोग साइकिल पे जाते हैं, स्टेरॉयड साइकिल पे जाते हैं, तो हो भी सकता है कि आप फैट कट कर लें, कुछ टाइम के लिए पेपर थिन स्किन भी अचीव कर लें, कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं उसकी हेल्प से। लेकिन फिर अगेन जब आप उसे छोड़ेंगे तो आपकी बॉडी और भी डाउन हो जाएगी, तो उस तरफ आपको नहीं जाना। तो ये बात हुई एंडोमॉर्फिक बॉडी की। अब हम आते हैं मीज़ोमॉर्फिक पे। मीज़ोमॉर्फिक क्या होता है? एंडोमॉर्फिक से थोड़ा सा जो आगे की तरफ बॉडी हम जाएंगे उसको बोलते हैं, मतलब आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज जो है वो मीडियम है, आपकी बॉडी में मसल डेफिनेशन मीडियम है। आप कह रहे हैं कि जो आप डाइट ले रहे हैं, आप फैट खा रहे हैं, तो वो पूरा फैट स्टोर्ड सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसका कुछ पार्ट सैचुरेटेड, कुछ पार्ट बॉडी से बाहर आ जा रहा है। तो ऐसे लोगों को मीज़ोमॉर्फिक बोला जाता है। और कहा जाए कि ऐसी बॉडी आइडियल बॉडी होती है, अच्छी बॉडी मानी जाती है। आप चाहें तो मसल गेनिंग की साइड भी जा सकते हैं, आप चाहें तो फैट कटिंग की साइड भी जा सकते हैं, बहुत इजीली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
इसके बाद हम आते हैं एक्टोमॉर्फिक बॉडी, जिसको कैलीफेबिक बॉडी भी बोला जाता है। तो एक्टोमॉर्फिक में पहला एंडोमॉर्फिक हुआ, देन मीजोमॉर्फिक हुआ, अब एक्टोमॉर्फिक की तरफ है। तो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होती है भाई ऐसे लोग जो कितना ही खा लें, कितना ही फैट, कार्ब्स, प्रोटीन कुछ भी खा लें, हम कहें कि जंक फूड भी खा लें, उनकी बॉडी में फ़ैट सैचुरेशन नहीं होगा। ऐसे लोग जिनकी बॉडी में फ़ैट स्टोर्ड नहीं होगा, उनको हम एक्टोमॉर्फिक बॉडी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छी डाइट मेंटेन करके, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज करके ऐसे लोग जो हैं वो प्रॉपर वैस्कुलरिटी ला सकते हैं, प्रॉपर पेपर थिन स्किन हो सकती है उनकी, बहुत मतलब पेपर की तरह जो स्किन होती है ना वैसी स्किन को अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल की वैस्कुलरिटी को अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छी मसल डेफिनेशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर अगेन अगर ऐसे लोगों का जो हेरिडिटिकल हम बात करें कि कुछ मसल्स होती हैं, जैसे एब्स की मसल्स हैं, उनको हेरिडिटी से आती हैं, जेनेटिक्स आपके अगर एब्स की मसल्स के बने हुए हैं तो एब्स बनेंगे, किसी के 2 पैक एब्स हैं, किसी के 4 पैक है, किसी के 6 पैक हैं। तो अगर आपके भाई एब्स मसल्स में जेनेटिकली 4 पैक्स ही हैं ना बचपन से, तो वो 4 पैक के आप 6 पैक नहीं बना सकते। तो हम कह रहे हैं कि एक्टोमॉर्फिक बॉडी में भी जेनेटिक्स का जो रोल है वो बहुत अच्छी तरीके से आप अपना मसल डेफिनेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। वैस्कुलरिटी अच्छी होगी, साइज़ ज़्यादा नहीं होगा, फैट स्टोर्ड नहीं होगा, आप सप्लीमेंटेशन की हेल्प से अच्छे साइज़ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हुई। अब आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं, उसी टाइप से आप अपना डाइट चार्ट, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक्सरसाइज प्लान डिसाइड करें। ज़्यादातर लोग हम अभी अगर आप लाई कर रहे हैं एक्टोमॉर्फिक बॉडी में, तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट दिखाएगी। आप हम कहें कि बहुत ही इंटेंस एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर मसल डैमेज ज़्यादा होगा और फिर आपकी बॉडी और श्रिंक हो जाएगी। तो आप एक अच्छे ट्रेनर के अंडर में एक अच्छी एक्सरसाइज, लाइट वेट एक्सरसाइज करें या हैवी वेट करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सरसाइज का जो वॉल्यूम है वो आपको मेंटेन करके चलना है, ओवर ट्रेनिंग की तरफ आपको नहीं जाना। तो आप एक्टोमॉर्फिक में अच्छी एक्सरसाइज करके आप कवर कर सकते हैं एक अच्छी फिजिक। मीजोमॉर्फिक में ट्रेनर के अंडर ही भाई देखिए, कभी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिना ट्रेनर के तो करनी नहीं है। आप अपने मन से जा रहे हो जिम में, अपने मन से आप कुछ भी लगा दे रहे हो एक्सरसाइज में, कोई भी सेट कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। जो एक अच्छा ट्रेनर होता है वो देखता है कि आपको किस टाइप से डेवलप करना है, तो उसके अंडर में जब आप करेंगे काम तो डेवलपमेंट अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। और बिना ट्रेनर के जा रहे हैं कुछ भी, तो अपने मन से आप क्या लगाओगे, सबसे ज़्यादा बाइसेप्स लगाओगे या फिर आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगाओगे। बस अपने मन से आप जो हम कहें कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज होती हैं, तो एब्स की एक्सरसाइज तो भैया आप 1 महीने में 1 बार लगाओगे। लेग्स का डे होगा तो उस दिन भी चेस्ट लगा लोगे, फिर महीना अगले हफ्ते दोबारा लेग्स का डे आएगा तो फिर से बाइसेप लगा लोगे। मतलब लेग्स वाले डे तो आप भूल ही जाओगे, एब्डोमिनल वाला डे हो सकता है आपको एक याद रहे। तो ट्रेनर के अंडर में ऐसा नहीं होता, आपको एक्सरसाइज करनी है एक अच्छे ट्रेनर के साथ, एक अच्छे ट्रेनर के अंडर में, जैसे वो बता रहे हैं। और एंडोमॉर्फिक वाले लोग वो भाई प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, नहीं स्ट्रेंथ पे काम करें, हैवी वेट लिफ्ट करें, क्योंकि आप कर सकते हैं हैवी वेट लिफ्ट। एंडोमॉर्फिक जो एक्सरसाइज आप जिम में लोग कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंडोमॉर्फिक बॉडी है, तो आप आराम से चेस्ट प्रेस की मशीन में 1.5 कुंटल से 2 कुंटल की चेस्ट प्रेस लगा सकते हैं बहुत आराम से। अगर आप 1-1.5 साल से भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तो भी आप 1.5 कुंटल तक चेस्ट प्रेस लगा लोगे। आप स्क्वाट्स की बात करें तो 120 किलो 140 किलो की स्क्वाट बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। मीजोमॉर्फिक के लिए इतना इजी नहीं होगा और एक्टोमॉर्फिक के लिए बिल्कुल इजी नहीं होगा। वही जो एक्टोमॉर्फिक है ना, उनकी तरफ हम कहें कि स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगी, ताकत किस में ज़्यादा होगी, एंडोमॉर्फिक बॉडी में ताकत ज़्यादा होगी, डेफिनेटली ताकत उसमें होती ही होती है। वो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, साइंस बोल रही है। तो आप जो हैवी एक्सरसाइजेज हैं वो एंडोमॉर्फिक बॉडी वाले लोग परफॉर्म करें, जिससे कि उनका मसल ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगा और बड़ी मसल दिखेगी, बल्कि मसल दिखेगी। बाकी सप्लीमेंटेशन की बात करें तो सप्लीमेंटेशन आपके जो ट्रेनर हैं वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि आपकी ट्रेनिंग, आपका गोल क्या है, आप स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं बिना स्टेज परफॉर्मेंस के, तो वो आपके ट्रेनर बताएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने कवर किया एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक बॉडी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ही ऐसी और दूसरी नई नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हमको मिलता रहेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू।